घर बनाना सबका एक बहुत ही हसीन सपना होता है और अगर घर बनाते हुए अगर आप कुछ वास्तु टिप्स यूज़ करते हैं तो वो सोने पे सुहागा माना जाता है। आज मैं आपको एक छोटी सी समरी बताती हूँ कि हम वास्तु के टिप्स यूज़ करके अपने घर को कैसे पॉजिटिव बना सकते हैं, सुख शांति और समृद्धि ला सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपने अग्नि एलिमेंट से, फायर एलिमेंट से बेसिकली जिसे बोलते हैं। तो जो हमारा किचन होता है बेसिकली वो आपको साउथ ईस्ट में बनाना सबसे शुभ होता है। इसका क्या फायदा है? इससे जो घर की लेडीज रहती हैं उनका जो हेल्थ है उसमें संतुलन बना रहता है और हेल्थ अच्छी रहती है। ब्रह्म स्थान किसको बोलते हैं? जो घर का बिल्कुल सेंटर वाला स्थान होता है हम उसको ब्रह्म स्थान बोलते हैं। आपको जो घर का ब्रह्म स्थान रहता है वो आपको खुला रखना है, स्वच्छ रखना है और ऑलवेज खाली रखना है। ब्रह्म स्थान में आपको कभी भी कोई भी फर्नीचर नहीं रखना है। बेसिकली जो वास्तु टिप्स मैं आपको बता रही हूँ ना, अगर आप तो नया घर बना रहे हैं जमीन से या आप फ्लैट परचेज किया हुआ है तो आप ये वास्तु टिप्स फॉलो कर सकते हैं। और अदरवाइज आप ऑलरेडी एक घर में रह रहे हैं तो आप डायरेक्शंस को, अपने फर्नीचर की डायरेक्शंस को चेंज कर सकते हैं, उससे भी आपको काफी फायदा मिलेगा। तो नेक्स्ट हम आते हैं अपनी चार दीवारी, क्योंकि घर में सबसे पहले अगर हम जब भी हम एक प्लॉट पे घर बनाते हैं तो एक चार दीवारी बनाई जाती है। तो जो हमारी चार दीवारी रहती है वो दीवारें जो होनी चाहिए वो ऊंची होनी चाहिए और कौन सी दीवारें मोटी होनी चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। जो हमारी दक्षिण मतलब हमारी साउथ और वेस्ट की जो दीवारें हैं वो ऊंची और मोटी बनवानी है आपको। लेकिन जो आपकी ईस्ट की हैं और नॉर्थ की दीवारें हैं वो आपको हल्की रखनी है। कोशिश कीजिए कि उनको हल्का रखा जाए, ज्यादा थिक ना बनाया जाए और ज्यादा ऊंचा ना बनाया जाए। मेन डोर, अब आते हैं मेन डोर पे। मेन डोर जो रहता है आपका सबसे बेस्ट रहता है आपका नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ में सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी और सबसे ज्यादा शुभ रहता है। दरवाजे जो है कभी भी जैसे अंदर की साइड खुलने चाहिए। लाइक अगर आपका एंट्रेंस डोर है तो अंदर की साइड खुलने चाहिए, कभी भी आपको बाहर की साइड नहीं खोलने हैं दरवाजे। ये सबसे जरूरी पॉइंट है वास्तु में। और वास्तु का कोई भी ये मतलब नहीं है कि आपको वास्तु जो है आपको कोई अंधविश्वास फैला रहा है। ये एक विज्ञान है, सीरियसली बता रही हूँ, पुराना एक बहुत विज्ञान है। आप एक बार फॉलो कीजिए ये टिप्स, आपको जरूर महसूस होगा कि वास्तु क्यों जरूरी है। और तभी कीजिएगा जब आप वास्तु पे विश्वास करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज तभी काम आती है, ये तभी हमें फल देती है जब हम उसको ट्रस्ट के साथ करते हैं, अदरवाइज उसका कोई यूज नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हम अभी मैंने दरवाजे की बात की, इसका मेन एंट्रेंस डोर। जो मेन एंट्रेंस डोर के आगे क्या नहीं होना चाहिए? कोई भी खंबा नहीं होना चाहिए। आपको कभी भी एकदम मेन एंट्रेंस के आगे आपको कोई पेड़ नहीं लगाना है। टॉयलेट तो बिल्कुल नहीं बनाना है। और हमेशा जो आपका जो मेन डोर है वो क्लीन रहना चाहिए, आपका वेंटिलेटेड रहना चाहिए और आपका एकदम अट्रैक्टिव होना चाहिए। मतलब उसको थोड़ा सा आप अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं, रेड ब्रिक्स यूज कर सकते हैं, पेस्टल कलर यूज कर सकते हैं। उसका जो हैंडल होना चाहिए वो मेटल का यूज कीजिए, तो एनहांस करता है बेसिकली ब्यूटी को। नेक्स्ट आते हैं हम फ्लोरिंग। आपकी जो घर की फ्लोरिंग है, घर के आपके उत्तर की तरफ पूर्व दिशा का जो फर्श है वो नीचा और दक्षिण पश्चिम का जो होना चाहिए वो ऊंचा होना चाहिए। ये भी एक वास्तु एलिमेंट है घर के अंदर। पार्किंग कैसी होनी चाहिए? आपकी उत्तर पश्चिम में होनी चाहिए या दक्षिण पूर्व दिशा में होनी चाहिए। लेकिन दक्षिण पश्चिम में आपको कभी भी नहीं बनानी है पार्किंग। भारी वस्तुओं में क्या आती हैं? जैसे सीढ़ियां, स्टोर रूम, टैंक, दक्षिण पश्चिम में ही आपको रखना है। पूजा स्थान जो होता है घर के उत्तर पूर्व में ही होना चाहिए। बेसिकली अगर आप ईस्ट में रख सकते हैं तो बेस्ट है। भगवान की मूर्तियां कभी भी ना एक दूसरे के सामने नहीं रखनी है, आपको सामने नहीं रखनी है, हमेशा आपको लाइन में ऐसे रखनी है, एक दूसरे को फेस ना करें मूर्तियां कभी भी। अब आते हैं आपका जो एक ज्वाइंट फैमिली रूम होता है जिसमें हार्मनी लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। आपके दक्षिण पश्चिम में मास्टर बेडरूम और घर के सेंटर जो पार्ट होता है वहां पे आपका डाइनिंग हॉल होना चाहिए, जिससे कि आपकी फैमिली में स्टेबिलिटी आती है, परिवार में स्टेबिलिटी भी आती है और रिलेशनशिप अच्छे होते हैं। किचन जो होना चाहिए आपका दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए। खाना बनाते हुए आपको हमेशा ईस्ट को, आपका जो गैस रहता है हमेशा आपको ईस्ट में रखना है। और आपका जो चूल्हा होता है हमेशा वो फायर एलिमेंट से दूर होना चाहिए, कभी भी आपको एक लाइन में नहीं रखना है। मैंने बहुत सारे फ्लैट डिजाइन किए हैं, उनमें मैं देखती हूँ कि क्या करते हैं लोग, यहाँ पे आपका गैस रहता है और यहाँ पे आपका पानी, तो वाटर एंड जो आपका ये आपका फायर एलिमेंट रहता है वो दूर होना चाहिए। लाइक अगर आपका चूल्हा यहाँ पे, बेसिकली आपका जो फायर एलिमेंट है वो नॉर्थ की साइड होना चाहिए।
तो कोशिश कीजिए घर डिजाइन कराते समय अपने आर्किटेक्ट से या डिजाइनर से, आपको आपका जो रसोई है वो आपको ईस्ट में ही रखनी है और आपको अपना फायर एलिमेंट उससे दूर रखना है, इवन उस काउंटर पे भी नहीं रखना है। अब देखिएगा बहुत सारे फ्लैट्स में एक लाइन में लिया होता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब आते हैं घर का लिविंग रूम। लिविंग रूम कहाँ होना चाहिए? आपका उत्तर या पूर्व दिशा में होना चाहिए। यहाँ रोशनी होनी चाहिए, अच्छी वेंटिलेटेड होना चाहिए और हल्के कलर्स का आपको यूज करना है। मेन डोर, अगेन हमारा जो मेन डोर मैंने पहले भी बताया था, मेन डोर और गेट, आपका मेन डोर है मान लीजिए और आपका गेट एकदम लाइन में नहीं होने चाहिए। आपका मेन गेट यहाँ होगा, यहाँ है तो आप अपना जो घर का मेन डोर है वो यहाँ रख सकते हैं, सेंटर में रख सकते हैं, लेकिन आपको एक लाइन में नहीं रखने हैं। ये बहुत जरूरी है। उत्तर दिशा, उत्तर दिशा जो होती है सबसे समृद्धि की दिशा मानी जाती है। इस दिशा को हमेशा आपको खुला रखना है, हल्का रखना है। ओवरहेड, कई जगह आपके ओवरहेड टैंक्स भी होते हैं, कुछ बंगलोज रहते हैं उनमें ओवरहेड टैंक्स होते हैं, उनको आपने कहाँ रखना है? दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना है और उत्तर पूर्व में बिल्कुल नहीं रखना है। खंबे, आपका जो खंबे या जिनको हम पिलर्स बोलते हैं, घर के पिलर्स जो हैं, ब्रह्म स्थान जो रहता है सेंटर ऑफ द हाउस, हर घर में एक ब्रह्म स्थान होता है, आपको उसमें कोई भी पिलर नहीं होना चाहिए। उत्तर पूर्व में तो बिल्कुल नहीं रखना है आपको। रोक दे वीडियो।